देखो, अगर आपको सर्च करना है कि आपके डाटाबेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ टेबल कितने बने हुए रखे हैं, क्लियर। मुझे नहीं पता कि सिंगल डाटाबेस के अंदर कितने टेबल्स बने हुए रखे हैं। तो एक कमांड फायर करना आप, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिस्टम डॉट टेबल्स। करंट डाटाबेस के अंदर जितने भी टेबल होंगे, करंट, करंट का मतलब जो यूज कर रखा है, यूज मास्टर, जितने भी होंगे सारे टेबल दिखा देगा। कितने टेबल है टोटल इसमें, क्लियर। अगर आप किसी और डाटाबेस को चूज करते हो, जैसे मैंने इसको चूज कर लिया, इसमें कमांड चलाता हूं, इसमें कितने हैं, सिर्फ 3। क्लियर, क्लियर ऑनलाइन में। ये कमांड होती है फाइंड करना कि हमारे करंट डाटाबेस में टोटल नंबर ऑफ टेबल कितने अवेलेबल हैं। क्लियर है यहाँ तक। एडिटर है वो। हाँ, और उसके बाद इसमें हम वर्क कर लेंगे। अब इसको हम सेव कर दिए, सेव कर दिए, इसके बाद फिर दोबारा ओपन किए और यहाँ से जो चूज कर रहे हैं सर, जैसे आप मास्टर है, तो अगर मैं दूसरा कोई सिलेक्ट कर रहा हूँ डेटा उसमें इसको होगा कि जिस एडिटर को करंट खुला हुआ है, बस। भाई दो डाटाबेस पे काम कर रहे हो तो दो एडिटर ओपन कर लो। देखो जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ इसमें, इस एडिटर पे काम स्विच कर रहा हूँ, देखना देखना यहाँ पे क्लिक किया, क्या लिख के आया ऊपर, माइग्रेशन ईडी आ रहा है। जब मैं इस पे स्विच करूंगा, अपने आप चेंज हो गया। जैसे ये आप फर्स्ट वाला ओपन जो भी है इसमें है, और जो अलग अलग कर रहा है वो तब कितने भी कर लो ओपन, जिस लाइन में ये चेक करना ऊपर क्या नाम लिख के आ रहा है, बस उसी में डाटा जाएगा। जब मैं इसको चूज करूंगा तो यहाँ जितना भी लिखूंगा डाटा इस डाटाबेस में जाए। ठीक है, एडिटर ओपन करने की कोई लिमिट नहीं है। सर इसमें डेटाबेस को डिलीट कर रहा था, हो नहीं रहा। रनिंग डाटाबेस का अगर कोई ऑब्जेक्ट ओपन होगा तो वो डिलीट नहीं होगा। इसीलिए आप बताएं कि जो करंट में है वो डिलीट नहीं होगा। वो डिलीट जितने भी ओपन है, या फर्दर बैकग्राउंड में कोई ऐसा डाटाबेस जिसकी सर्विस ओपन में पड़ी है, वो डिलीट नहीं है। सर मैं दूसरे डेटाबेस में था उसको डिलीट कर रहा था। कोई नहीं, कल लेके आना लैपटॉप, देख लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, क्लियर याद है कमांड। ये हो गई फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टेबल फॉर एग्जिस्टिंग डाटाबेस। तो आपको सर्च करना है कि इस करंट सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डाटाबेसेस कितने बने रखे हैं। क्लियर। तो इसके लिए कमांड दी, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिस्टम डॉट सिस्टम डाटाबेसेस। क्लियर। वो टेबल फाइंड कर रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ डाटाबेस फाइंड कर रहा है, 129 डाटाबेस बने रखे। क्लियर यहां तक, क्लियर ऑनलाइन में क्लियर है। ये कमांड फाइल करेगी आपके पास टोटल नंबर ऑफ डाटाबेसेस, तो ये फाइंड सिस्टम करेगी में जितना टोटल। काम हुआ है डेटाबेस पे, है ना? हेलो। हाँ बोलो आर्यन। हेलो। बोले सर कि इस जैसे सिस्टम पे डेटाबेस पे मैं इतना वर्क हुआ है, इसमें टोटल क्वांटिफाई है कि ये इतना वर्क हुआ है। हाँ तो वही बता रहा है, ये करंट डाटाबेस में कितना काम कर चुके हो नंबर ऑफ टेबल के ऊपर। जैसे मैं 3 टेबल पे काम कर चुका हूँ इनमें, क्लियर। तो और ये बता रहा है होल डाटाबेस, जितने भी डाटाबेस है, क्लियर, कितने डाटाबेस पे आप काम कर चुके हो। क्लियर, चलिए आगे। चलो, अब लास्ट टॉपिक छोड़ा था हमने, रैंकिंग फंक्शन। ठीक है, चलो एक टेबल देख लेते हैं। सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम, देखो मास्टर डाटाबेस में चलते हैं पहले, उसमें सारे टेबल्स मिल जाएंगे मुझे।
चलो ये है टेबल हमारे पास, क्लियर, टेबल तो बन जाएगा सबका। अब चलो, अब हमारे पास है रैंकिंग फंक्शन। अब रैंकिंग फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, और रैंकिंग फंक्शन बाय डिफॉल्ट जो डाटा रिटर्न करके देते हैं वो देते हैं नंबर्स में, क्लियर। रैंकिंग फंक्शन बाय डिफॉल्ट हेलो डाटा रिटर्न करके देते हैं नंबर्स में, क्लियर। हेलो हमने क्या किया, हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो, डिस्प्ले मेरे में शो नहीं कर रहा है सर। इंटरनेट स्क्रीन चेक करो, आर्यन, शेयरिंग आर्यन आ रहा नाम है है अभी तुम्हारा, तक, आर्यन, वर्किंग। आर्यन नाम है ना। हाँ हाँ डिस्कनेक्ट करो, दोबारा हाँ। कनेक्ट करो, तब माइक आएगा, तब विजिबिलिटी आएगी आपके पास, ठीक है। ओके। तो हमने क्या किया, अब रैंकिंग फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, जैसे ये हो गया हमारा एक पास रैंक। रैंक के बाद हमें मिलेगा डेंस रैंक। और कौन कौन से होते हैं, रैंक ओवर नहीं, रो नंबर, रो नंबर होता है। और बोलो कौन कौन से होते हैं, नहीं आए पढ़ के। ये नहीं होते हैं, चेक करो नेट पे, है एंड टाइल, ठीक है। रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर और एंटाइल, टोटल ये चार होते हैं हमारे पास, क्लियर। अब इन चारों पे अगर आप लोग काम करना चाहते हो तो एक कॉमन चीज याद रखना, अगर तुम्हारे टेबल के अंदर किसी भी कॉलम के अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है, क्लियर, किसी भी कॉलम के अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है, तो हर एक रैंकिंग फंक्शन का आउटपुट सेम होगा, क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, जैसे हमारे पास डुप्लीकेट है अमित, सुमित, सन्नी, चलो ये कॉलम ले लेते हैं, सन्नी दो बार आ रहा है, चलो कोई नहीं, इस को ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल करा, नहीं, क्लियर है यहाँ तक। या साथ में कोई और कॉलम भी विजिबिलिटी देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो, साथ में डाल देता हूँ, ग्रेट, दो कॉलम ले लिए हम, क्लियर। अब देखो, अब इस स्टेटमेंट को लगाने के लिए सबसे पहले लगा रहा हूँ इसके अंदर रैंक। रैंक का काम क्या होता है कि जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सबको एक नंबर प्रोवाइड करना, वो भी ग्रुप फॉर्मेट में। ग्रुप फॉर्मेट का मतलब, अगर हम बात करें तो सन्नी का एक ग्रुप बनेगा तो दोनों को एक ही नंबर एलोकेट करके देगा, सेम पोजीशन, क्लियर यहाँ तक। और जो भी इसकी नंबरिंग बनेगी, पोजीशन बनेगी, 1 से स्टार्ट, क्लियर। अब देखो यहाँ कमांड को कॉल करते हैं और रैंकिंग फंक्शन को किसी भी कॉलम के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ दिया रैंक ओवर, ये सिंटेक्स होता है इसका, ऑर्डर बाय नेम, क्लियर। बाय डिफॉल्ट डाटा असेंडिंग में चलेगा, और यहाँ कर दिया एस रैंक, इतना क्लियर। बैंक। सर आउटपुट, यहाँ पे जो एज रैंक किया उसका कॉलम का नाम को यूज करने के लिए ना। हाँ ओके सर। ध्यान से पढ़ो ना, क्लियर, समझ आया रैंक कैसे जा रहा है। यस सर। सर जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा है वो उतना नीचे प्रायोरिटी पे जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, देखो वो डिपेंड करता है, अगर मैं यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ जैसे डिसेंडिंग, बात समझ रहे हो भाई। ऑर्डरिंग बाय डिफॉल्ट किस पे चलती है, असेंडिंग ऑर्डर में, ए टू जेड। अब कर दिया दिस, क्लियर। अब कुछ समझ आया, देखो फिर अब क्या हो रहा है इसमें। रैंकिंग जो रैंक नंबर प्रोवाइड कर रहा है किस सीरीज में प्रोवाइड कर रहा है, कुछ क्लियर या कुछ पूछना है। अल्फाबेटिकल। यस सर, सेम वैल्यू होके टाई हो जा रहा है, फिर जो नेक्स्ट वैल्यू आ रहा है उसको प्रिंट कर दे रहा है। यानी कि अगर सेम वैल्यू मिलती है तो उसको एलोकेट क्या कर रहा है, सेम इशू वैल्यू,
ठीक है, और बैकग्राउंड में क्या है, थर्ड वैल्यू पे यहाँ पे क्या आना चाहिए था 3, यहाँ पे क्या है 1 1 यस 3, सर। यानी कि 1 2 3। उसके बाद जैसे मान लो नितिन, अगर नितिन भी डुप्लीकेट होता है इसमें, यानी कि मैं एक और कर देता हूँ, देखो अपडेट टेबल का नाम मार्कशीट सेट नेम इक्वल्स टू नितिन वेयर, जिसकी आईडी मेरे पास 5 है। क्लियर, कमांड को चलाते हैं, समझ आ गया सीरीज कैसे बन रही है इसकी, बैकग्राउंड में इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर है यहाँ तक, या किसी को कुछ पूछना है? बोलो, किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन में? क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे, या कुछ पूछना है किसी को? बोलो, क्लियर ऑफलाइन में? चलें आगे। बस जैसे सेम होगा तो टाइम हो जाएगा, अगर इसको सीरियल वाइज करना हो तो कैसे करना होगा? असेंडिंग का मतलब क्या होता है, जल्दी ये बताओ। अच्छा अच्छा, सही तो बोल रहा था तू। हाईएस्ट टू लोएस्ट होते हो तुम्हारा असेंडिंग, और लोएस्ट टू हाईएस्ट असेंडिंग। जब तुमने यहाँ पे ऑर्डर बाय लगाया तो सबसे पहले क्या है, एस आ गया भाई, एस के बाद कोई अल्फाबेट नहीं था। ठीक है, इसने सेट कर दिया ऑर्डर। ऑर्डर सेट करने के बाद अब ये क्या दे रहा है, जहां जहां सेम, अब रैंकिंग स्टार्ट कहां से होगी, 1 से, तो नंबर 1 वैल्यू उसको इशू हो गई। फिर डुप्लीकेट मिला तो इसको भी नंबर 1 इशू हो गया। फिर उसके बाद आई एक नई वैल्यू, बट हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 होना चाहिए था, बट बैकग्राउंड में क्या इंक्रीमेंट चल रहा है। रो नंबर का काम, रैंक का काम क्या होता है, जितने भी सेम नाम की वैल्यू होगी उनको सेम नंबर इश्यू करूंगा, बट बैकग्राउंड में काउंटिंग प्रॉपर रखूंगा। यानी कि 1 1, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है 1 2 3। ठीक है, उसके बाद नई वैल्यू आ गई 4 4, बट बैकग्राउंड में क्या है 3 4 5 6। क्लियर है यहां तक? यानी कि बैकग्राउंड में जितनी भी डाटा आप कॉल करोगे, रिपीट डाटा को ये स्किप करता चला जाएगा, बट कंटिन्यू प्रिंट करेगा डाटा। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। अब यस इसी सर। चीज को, बट हमें किस तरीके का डाटा चाहिए था भाई, डाटा रिपीट तो 1 1 2, ताकि मैं आराम से उसमें चेक कर सकूं कितना डाटा आ रहा है। तो उसके लिए उसने क्या कहा, कह रहा है एक काम करो, आप इसे किस में कन्वर्ट कर दो, डिसेंडिंग। रैंक। क्लियर है, कहाँ पे वैल्यू स्किप हो रही है, कहाँ वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, इतना क्लियर है? उसका देखो ड्रॉबैक को जो ये रिकवर करके देगा, उसमें जो वैल्यू स्किप हो रही थी वो वैल्यू उसने यहाँ पे एलोकेट कर दी कि 1 1 2 3 4 4 5 के बैकग्राउंड में मैं कोई वैल्यू स्टोर नहीं करूंगा, बस इंक्रीमेंट मैं तभी करूंगा जब डाटा कॉल करूं। क्लियर है यहाँ तक? रैंक के अंदर क्या आ रहा था 1 1 3। क्लियर? यहाँ पे क्या आएगा, सेम वैल्यू मिलेगी तो सेम वैल्यू दूंगा, इंक्रीमेंट में तभी करूंगा जब डिफरेंट नाम मिलेगा। तो सर डेंस रैंक में सीक्वेंस चेंज नहीं होता है ना, सीरियल वाइज ही चलेगा? डेट को सी कर रहा हूँ, अपडेट करके तो क्या करेंगे, बोलो क्या कह रहा है ये, दोबारा दोबारा बता इन सबको। ऑनलाइन में आ रहे हैं, ये कह रहा हूँ कि डेंस हो, रैंक हो, किसी भी टाइप का हो, ठीक है, या सर। नंबर बाय डिफॉल्ट 1 से ही स्टार्ट होंगे, सिर्फ प्रिंटिंग करने का तरीका अलग है, कोई मिसिंग कर रहा है, कोई कैसे लिख रहा है। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसमें सीक्वेंस चेंज नहीं होता है? हाँ सीक्वेंस चेंज नहीं होता, 1 से स्टार्ट होगा। ओके सर। स्टेटमेंट बताएंगे ना, स्टेटमेंट बता दे, भगा दूंगा। हाँ इतना नहीं है भाईचारा किसी के साथ। हाँ कॉपी में लिख के कोई फायदा नहीं है उसका, है? प्रैक्टिस कितनी बार प्रैक्टिस घर पे करी है? करी नहीं, कम से दूर की बात है। करी भी होती तो 4 वर्ड में से 2 वर्ड तो याद होते।
अपडेट स्टेटमेंट लगाना, अपडेट टेबल, टेबल का नाम, सेट कॉलम का नाम, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारे पास डेंस रैंक। डेंस रैंक के बाद हमने क्या किया, रो नंबर। अब रो नंबर क्या कहता है, कह रहा मुझे मतलब नहीं डाटा डुप्लीकेट हो या ना हो, सबको बाय डिफॉल्ट में क्या करूंगा, यूनिक नंबर प्रोवाइड करके दूंगा। इसमें आ रहा था 1 1 2 3 3 4। रो नंबर ने क्या किया, सबको एक यूनिक नंबर बना के दूंगा 10। क्लियर, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डाटा कम हो या ज्यादा हो, ये अपने अकॉर्डिंग डाटा को मॉडिफिकेशन करता रहे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर है? यस सर। तो रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर, तीनों में क्या डिफरेंस है समझ आ गया। अगर डाटा डुप्लीकेट नहीं हुआ तो तीनों का आउटपुट सेम आएगा। क्लियर, चले आगे या कुछ पूछना है? उसके बाद आता है एंड टाइल। एंड टाइल का काम होता है ग्रुप बनाना। कितने ग्रुप बनाने हैं मुझे, 2 ग्रुप। टोटल कितने रिकॉर्ड हैं, 6 रिकॉर्ड है। तो अगर 2 ग्रुप बनाऊं तो कितने के बनेंगे, 3 3 का बनेगा। पहले 3 को एक नंबर, बाकी 3 को दूसरा नंबर। ठीक है, क्लियर। आगे आगे बैठ तब बताऊंगा। एंटाइल का मतलब क्या होता है सर? है, एंटाइल का मतलब? एंटर का काम होता है क्रिएट पार्टीशन या ग्रुप। ठीक है, कि आप इसे कितने ग्रुप में बनाना चाहते हो, बट एंटाइलर कहीं पे यूज नहीं है, बट इंटरव्यू में पूछते जरूर है। क्लियर। अब जैसे मान लो यहाँ पे कर दिया 3, अब कितने ग्रुप बनेंगे, 2 दोगे, यहाँ आ गया। यस, क्लियर। अब मान लो तुम 4 लोग किस ग्रुप लीडर के अंडर में आते हो या किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट का कोड सबके आगे लिखा होगा, कभी भी सीक्वेंस मैटर नहीं। ठीक है, तो वो उस केस में काम करेंगे सारे। ये 10 लोग हैं या ये 2 लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट नंबर 1 पे काम कर रहे हैं, ये 2 लोग हैं प्रोजेक्ट नंबर 2 पे काम कर रहे हैं। क्लियर। चलो, अब मुझे अगर फिर 4 का ग्रुप बनाना हो तो कितने बनेंगे, तो कह रहे हो आगे आके बैठ, तुक्के मारने से कुछ नहीं होगा। हाँ, कितने ग्रुप बनेंगे अगर 4 ग्रुप बनाऊं तो? 1.5 सर। कितनी वैल्यू डिस्प्ले होगी? यानी कि अगर हम यहाँ पे दें 1.5 स्पेस 1.5 स्पेस 1.5 स्पेस, ठीक है, अब पॉइंट पे तो वैल्यू जाएगी नहीं। पॉइंट में हम क्या करेंगे, पहले को देंगे 2, दूसरे को देंगे 2। अब कितने रह गए मेरे पास, 2 और बचे, 4 वैल्यू जा चुकी है मेरे पास। अब कितने देंगे, 1 1। समझ आ गया। पहले वो राउंड फिगर कॉल करेगा हाईएस्ट वैल्यू, पॉइंट में घुमाएगा, उसके बाद लोएस्ट वैल्यू। क्लियर। तो 1.5 कन्वर्ट हो गया 2 में, ये भी कन्वर्ट हो गया 2 में, 4 तो वैसे ही हो गए। अब रह के क्या, 1 और 1। क्लियर। आ गया समझ, रैंकिंग फंक्शन सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो होगा रो नंबर, बाकी सारे कंडीशन बेस्ड। अगर डुप्लीकेट डाटा नहीं मिला तो सबके अंदर सेम रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा।
रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, क्लियर है ऑनलाइन में सबको? यस सर। सर रोल नंबर वाला एक बार फिर से चला के बताइए तो वो रो कैसे नंबर, उठा रहा है। रो हाँ नंबर का ऐड टू कार्ड का पेज देखा है? हाँ। ऐड टू कार्ड में जितने भी प्रोडक्ट आप लोग ऐड करते हो, ठीक है, वहां पे क्या सीरियल नंबर अपने आप बन के आता है? हाँ। या फिर इसके देखो, यहाँ पे भी देखो तो 1 2 3 आखिरी स्टार्टिंग में आ रहा है। यस सर। ये क्या है हमारा रो नंबर। कि रिकॉर्ड कम होंगे तो मैं कम कर दूंगा, ज्यादा होंगे तो मैं ज्यादा कर दूंगा। मुझे आपके डुप्लीकेट रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो हर एक रिकॉर्ड को यूनिक रिकॉर्ड के तौर पर यूनिक ले रहा है। एक्सेल शीट में जाओगे, सीरियल नंबर जनरेट करते हो, ड्रैग यस करके सर। यस यूनिक सर। बना के देता है, तो वो होता है रो नंबर। उसको ओके डुप्लीकेट से सर। कोई मतलब नहीं है, सबको एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करके देगा। ओके सर। डुप्लीकेट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, डेंस और रैंक। क्लियर? यस सर। चलिए आगे, या कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तक? चलो, यस सर। पीछे पढ़ के आए हो? चलो, अब टॉपिक है मेरे पास, देखो जरा। इसके बाद यहाँ पे टॉपिक आया हमारे पास, सब क्वेरी। ठीक है, टॉपिक आया हमारे पास सब क्वेरी का मतलब नेस्टेड क्वेरी। अब नेस्टेड क्वेरी में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है हमारे पास इनर और एक होता है आउटर। आउटर का काम होता है प्रिंट द स्टेटमेंट, इसका काम होता है क्रिएट अ लॉजिक। क्लियर? अगर लॉजिक जनरेट होगा तभी आउटपुट का डाटा डिस्प्ले होगा। क्लियर है यहाँ तक? सर ये न्यू टॉपिक है क्या? हाँ, न्यू टॉपिक है, और सब छोटे छोटे टॉपिक हैं सारे, पर इन सब अच्छा। टॉपिक पे काम करने के लिए पीछे की चीजें आपको आनी चाहिए। क्लियर? तो स्ट्रिंग नहीं कराएंगे सर? सब सब होगा धीरे धीरे इसके अंदर सारा कुछ। ठीक है, स्ट्रिंग को तब कराऊंगा जब स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी मुझे मर्ज करने के लिए अभी। ठीक है, इतना क्लियर? चलो, एग्रीगेट फंक्शन याद है सबको? याद है ना सबको? चलो, अब ये टेबल है हमारे पास, और सब क्वेरी के अंदर मिनिमम दो टेबल को आप एंटर कर सकते हो, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। चलो, अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे फाइंड करके दो, फाइंड द हाईएस्ट मार्क्स, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं तो उसको फाइंड करके दो। बट जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं इस क्लासरूम में, उसका नाम या नंबर मुझे नहीं पता। आप समझ रहे हो? कैसे फाइंड करोगे? क्या स्टेटमेंट लिखो? यानी कि हमने फाइंड करके लिखा सिलेक्ट मैक्स, यहाँ डाल दिया हमने मार्क्स फ्रॉम टेबल का नाम। क्लियर? अब जिसके मार्क्स 99 आए हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करें, तो क्या स्टेटमेंट बनाओगे? बताओ, बोलो। जिसके मार्क्स 99 आए हैं उसका नाम, एड्रेस, कंप्लीट पूरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाए, क्या स्टेटमेंट होगी? स्टेटमेंट बताओ, पूरी पूरी स्टेटमेंट बताओ। वेयर, फिर ये लो लिख दिया। बोलो आगे। जिसके मार्क्स 99 आए हैं उसका नाम, एड्रेस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करें टेबल से। यहाँ दिया वेयर मार्क इक्वल टू 99।
स्टेटमेंट कॉल हो गई यहाँ तक। अब एज्यूम करो कि एक स्कूल है आप लोगों के पास। अब स्कूल के अंदर कितनी क्लासेस हैं नहीं कंफर्म, या मान लो 1 से लेकर 12वीं तक क्लास है, बट ईच क्लास के अंदर कितने सेक्शन है, ईच सेक्शन में कितना बच्चा बैठा है। क्लियर। और हमें क्या करना है, स्कूल का टॉपर निकालना है। क्या पॉसिबिलिटी है? बोलो। यानी कि मैं इस कमांड को चलाना जरूर जानता हूं, बट मैं क्या चाहता हूं, मुझे ये लिखना ना पड़े, क्योंकि जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में जाऊंगा तो फिर सर्च करूंगा। क्लियर। मुझे एक ऐसी स्टेटमेंट चाहिए कि ऑटोमेटिक कमांड बन जाए, जिस भी क्लास में उसे चलाना चाहूं वहां पे ऑटोमेटिक हाईएस्ट डाटा निकाल के दे दे। यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, पहले मुझे हाईएस्ट मार्क्स फाइंड करने पड़े 99 को, फिर मैंने यहाँ पे लिखा, फिर देन डाटा कॉल हुआ। कितना क्लियर है ऑनलाइन में? इसका मतलब क्या है? तुम्हें पता है कौन सा फर्स्ट आया कौन सा सेकंड आया स्कूल में? कैसे पता है? कितना क्लियर है ऑनलाइन में? तो देखो, इस सिंगल स्टेटमेंट का आउटपुट कितना आ रहा है? 99। तो यहाँ पे मैं 99 लिख ही रहा हूं, तो क्या करो, इसको यहाँ से रिमूव करो, यहाँ करो ब्रैकेट ओपन। ये क्या बन गया मेरा? इनर स्टेटमेंट। और इनर स्टेटमेंट का आउटपुट कितना आया है? 99। उसके बिहाफ पे क्या कर, डिस्प्ले कर। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर? इतना क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? आगे समझ, या कुछ पूछना है इसमें? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट हाईएस्ट मार्क्स। अब एक काम करो, एक स्टेटमेंट बना के दो मुझे जिसमें फाइंड करे सेकंड हाईएस्ट मार्क्स। क्लियर। अब सेकंड हाईएस्ट हो सकता है कि 77 हो, 82 हो, 50 हो, 93 हो, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे सेकंड हाईएस्ट निकाल के दो। बताओ जरा स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट बनाओगे? बोलो। फर्स्ट हाईएस्ट तुम्हें मिल चुका है। अब सेकंड हाईएस्ट हो सकता है कि 98 हो सकता है 50 हो, 60 हो, कुछ भी हो सकता है। मुझे तो पता ही नहीं सेकंड कौन सा है। अब जरा बताओ सेकंड हाईएस्ट कैसे निकाला जाए? सेम मार्क्स कैसे? चलो, मार्क्स अगर मुझे लिखने पड़ गए, बात समझना, तो हर क्लास में जाके मैं सब क्या करूंगा, हर सेक्शन में पहले जाऊंगा फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में 4 सेक्शन है, चारों में पूछूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, फिर उनको कंपेयर करूंगा, तभी तो फाइंड करूंगा। ये तो बहुत काम बढ़ जाएगा ना। यानी कि सब क्वेरी ये कहता है कि कमांड ऐसी बनाओ कि आपको लिखना ना पड़े। अगर हमें सेकंड हाईएस्ट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, या सेकंड हाईएस्ट निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सर उधर इक्वल्स टू की जगह नॉट इक्वल्स टू यूज कर सकते हैं। उससे अगर मैं लगा, चलो इसी स्टेटमेंट में यस सर। लगा के दिखा दे। यस, यहाँ लगा दिया नॉट। क्लियर? सारी आ गए ना ये तो। नॉट का मतलब क्या है, इसको छोड़ के बाकी सारे डिस्प्ले कर। क्लियर? देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 99। भाई सेकंड हाईएस्ट निकालना है तो क्या चाहिए, 99 को छोड़ के पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो। तो उसको प्रिंट करने के लिए कौन कौन से ऑपरेटर होंगे? 99 को छोड़ के पूरी लिस्ट डिस्प्ले करनी है तो कौन कौन से ऑपरेटर होंगे? और सर इसमें 2 बार मैक्स यूज कर सकते हैं क्या? कितनी बार भी करो, क्वेरी बनाने की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। हाँ, तो 2 बार मैक्स यूज कर सकते हैं सर। पहली बार में हाईएस्ट निकाल लें, फिर उससे लोएस्ट वाले में हाईएस्ट निकाल लें, लेस देन ऑपरेटर का कौन सा यूज कर यूज है? लें।
मैक्स निकालने के लिए पहले तो वो सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम मार्कशीट कर लेंगे एक में, इसको नेक्स्ट में डाल देंगे, इसके बाद फिर इसमें वो लेस देन वाला ऑपरेटर यूज करेंगे और फिर सेम स्टेटमेंट। ठीक। हाँ बोलो फ्लाइट में। नॉट इन में क्या होता है? पैरामीटर यहाँ दे रहा हूँ मैं। अरे एस्ट्रिक के जाके मैक्सिमम यूज कर लेंगे, हमने और क्या फिर उधर किया, इक्वल्स टू के जाके नॉट। अभी यहाँ को चला रहा हूँ तो 99 आ रहा है। पहले क्या किया, 99 से को छोड़ के या तो नॉट का साइन लगाऊं या लेस देन। पूरी लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट में से क्या कर, मैक्स निकाल लिया। आगे 88। अब जिसके नंबर 88 आए हैं, क्लियर, इसका आउटपुट कितना आ गया? 88। इसके नंबर 88 आए हैं, 89 उसकी डिटेल प्रिंट हुआ। क्लियर यहाँ तक? नेस्टेड स्टेटमेंट लगाने की कोई लिमिट नहीं है, सारा काम सिर्फ आपके ऑपरेटर पे होगा। इसने कॉल करा 99, उसके बाद इसने कॉल करा 89, 99 को छोड़ के फिर इसके नंबर आए वो डिस्प्ले। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? क्लियर है ऑनलाइन में? तो थर्ड हाईएस्ट निकाल लोगे ना अब? हो जाएगा ना ऑनलाइन में? हो जाएगा ना? सर जैसे यहाँ पे थर्ड फोर्थ जितनी बार जाएंगे हमारा नेक्स्ट बड़ा बड़ा होता चला जाएगा, ऐसा कोई तरीका नहीं कि हम सेकंड थर्ड रिकॉर्ड डायरेक्टली पिक करें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बट स्टेटमेंट एक ही बार तो बनेगी। अब ये सोचो, स्टेटमेंट को उठाओ, आप स्कूल में कहीं पर भी वीपीओ कोई भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आपको सेकंड हाईएस्ट निकालना, सीधा निकल जाएगा ना टेबल का नाम चेंज करके। हाँ। आपको सोचना नहीं है ना फिर। अब वो चाहे मान यस। लो यहाँ पे कॉल सेंटर में कॉलिंग चल रही है, सबसे ज्यादा सेल किसने मारी है, तो सीधी आपने क्या करा, ये कमांड चलाई, उसने निकाल के दे दिया किसने सेल मारी, क्या उसकी डिटेल थी। क्लियर यहाँ तक? आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अगर स्टेटमेंट में छोटी तो कर दूंगा, छोटी करने पे आउटपुट भी आ जाएगा, बट मुझे बार बार लिखना पड़ेगा कि किसके मार्क्स कितने हैं। क्लियर? यस सर। अब इस केस में लिखने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे ये तो हो गया ठीक। अब थर्ड हाईएस्ट निकल जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, थर्ड हाईएस्ट निकाल के लाना कल। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एक साथ डिस्प्ले करने हैं मुझे। बताओ क्या स्टेटमेंट बनेगी? भाई बार होर्डिंग लगानी है, फर्स्ट रैंक की आया, सेकंड रैंक की आया है। अब मैं 2 बार तो इस स्टेटमेंट को रन नहीं कर सकता ना। तो लाइक यूज करेंगे सो क्या चीज? वेयर मार्क्स लाइक। लाइक में क्या आपको लिखना पड़ेगा ना वैल्यू। यस सो इस फिर स्लैक। अभी तुम क्लास वाइज थे, पूरे स्कूल के 2 टॉपर डिस्प्ले करने हैं, तो कैसे करोगे? फर्स्ट और सेकंड दोनों डाटा डिस्प्ले करे, बट सिंगल एक ही स्टेटमेंट के साथ। हो सकता है ये बच्चा ये फर्स्ट में आया हो, सेकंड और 9th का बच्चा आ रखा है इसे 89.9 नंबर लेके। क्लियर? दोनों को प्रिंट करना है सो। दोनों को एक साथ डिस्प्ले करना है, फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ। एंड का काम क्या होता है? तो फिर क्या मैं चॉइस तो दे नहीं रहा हूं तुम्हें, ये लिखो या ये लिखो। सारा खेल ऑपरेटर का है, और ऑपरेटर चलाना जानते हो, मैं फिर बताऊं, तो काम कर जाओ। अगर ऑपरेटर का मतलब नहीं पता कि कौन सा ऑपरेटर कहाँ लगाया जाता है, तो कितनी भी क्वेरी तुम्हें पता हो बट आउटपुट नहीं आएगा। सेकंड हाईएस्ट के मार्क्स कितने हैं? 89। अब क्या डिस्प्ले करना है तुम्हें? 89 और 99 दो वैल्यू डिस्प्ले करनी है। सोचो ये दो वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए कौन सा ऑपरेटर कॉल कर सकते हैं?
जब 89 तुम्हारे पास है तो बताओ। लाइक स्टेटमेंट यूज करेंगे तो नहीं होगा सर? मैनुअल लिखना पड़ेगा उसमें। सर दोनों प्रिंट करने के लिए सर एंड ऑपरेटर के यूज करेंगे। एंड के अंदर आपको बोलना पड़ेगा हाँ या ना। बात समझ रहे हो ना? सर टॉप। टॉप का मतलब क्या आता है? ऊपर के दो रिकॉर्ड, बट यहाँ पे एक एक रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है ना। हाँ ऑपरेटर पढ़ो, ऑपरेटर नहीं याद आ रहा ऑपरेटर? ये तो याद है कि लास्ट रिकॉर्ड क्या डिस्प्ले हुआ है, 89। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, 89 और 99। तो कौन सा ऑपरेटर कॉल होगा? आगे समझ? क्लियर ऑनलाइन में? ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ देखो मैं दोबारा पेश कर, मतलब क्या है, जब मैं इतनी स्टेटमेंट चला रहा हूँ इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 89। बस क्या करो, यहाँ लगा दो ग्रेटर देन। अगर मैं यहाँ 89 लिख भी देता हूँ, बात तो वही है मेरे लिए। तो हटा दिया मैंने बस। अब क्लियर यहाँ तक? यानी कि इसके अंदर जो भी काम करोगे, बस ऑपरेटर का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किस तरीके से उसको डिस्प्ले करा जाए। क्लियर? यस सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड हाईएस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। मैं कुछ पूछना है किसी को? बोलो। अब जरूरी नहीं है कि नेस्टेड स्टेटमेंट में काम कर रहे हो तो दोनों स्टेटमेंट या दो से ज्यादा स्टेटमेंट एक ही टेबल से डिस्प्ले हो। दो टेबल से भी डिस्प्ले कर सकते हो। हमें तो किससे मतलब है, सिर्फ वैल्यू से। अब ये वैल्यू अगर मुझे मिल जाती है 89, तो मैं यहाँ दूसरा टेबल कॉल करके डाटा डिस्प्ले करा सकता हूँ अपना। यह डाल दिया, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 89 है उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर दे। क्लियर? तो आप सिंगल टेबल या मल्टीपल टेबल दोनों कॉल कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है? क्लियर है ऑनलाइन में? बोलो। यस यस सर। सर। या किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे, बताओ। चले आगे? यानी सब क्वेरी पे काम करना है तो आपको पीछे के कंटेंट क्लियर होने चाहिए। जैसे अभी डाटा आ गया, देखो अभी डाटा आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 और 3। तो हमने क्या किया, एक सीरियल नंबर बना के दो मुझे। तो सीरियल नंबर कैसे बनाओगे, बोलो भाई। सीरियल नंबर भी डिस्प्ले करनी है, कैसे बनाओगे? सर वो रो नंबर। यानी कि हमने दे दिया यहाँ पे रो नंबर। जो नेम को कोई भी कॉलम रख लो, मैंडेटरी नहीं है कि नेम ही हो। यहाँ चेंज कर देता हूँ, जैसे कर दिया मैंने, ऑर्डर बाय आईडी। डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग जैसा आपको कंफर्टेबल हो वो आप कॉल कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है कि मैंने और डिसेंडिंग लिखा है तो आप डिसेंडिंग ही लिखो। ये देखो मैं इसे असेंडिंग में कॉल कर देता हूँ। एस सीरियल नंबर कोमा आईडी आ गया, नेम आ गया, जो जो कॉलम मुझे चाहिए, मार्क्स आ गया। क्लियर? या कुछ पूछना है?
लोअर, लोअर हो गया, अपर हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ये पढ़ चुके हो ना स्ट्रिंग फंक्शन, या नहीं पढ़े अभी? नहीं पढ़े? चलो, इतना क्लियर याद है या कुछ पूछना है? ये बताओ। यानी पीछे जितना कंटेंट आप लोग पढ़ते जा रहे हो वो सब आपकी स्टेटमेंट में कॉल होता जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, अब मुझे एक स्टेटमेंट बताओ, डाटा फर्स्ट और सेकंड तो डिस्प्ले हो, बात समझना, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड तो डिस्प्ले हो, बट डिस्प्ले करने की एक गारंटी यहाँ पे कंडीशन है मेरे पास। कंडीशन क्या है? अगर उन बच्चों के, यानी कि मुझे फर्स्ट और सेकंड हाईएस्ट डाटा निकाल के तो दे, बट जिसके ग्रेड क्या है? बी। यानी बी ग्रेड में कौन सा बच्चा फर्स्ट आया था, कौन सा बच्चा सेकंड आया था, सिर्फ वही डिस्प्ले करके दे, ए ग्रेड के डिस्प्ले करके ना दे। इसे कहते हो कैटेगरी वाइज। क्लियर? तो क्या करोगे, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट हाईएस्ट निकालो जिसका ग्रेड बी है। कैसे निकालोगे? परसेंट लगा के सर। मार्क्स के जगह पर ग्रेड यूज कर देंगे। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हाईएस्ट निकालना है मुझे। क्लियर? तो हमने क्या किया, यहीं पे लिख दिया वेयर ग्रेड इक्वल्स टू बी। चेक करते हैं, IITH। क्लियर? अब मैं यहाँ चला के देखूं तो क्या देगा? यस, देखो ए और बी दोनों आ गया। यानी आपको हर स्टेटमेंट में जाके उसको बताना पड़ेगा कि मुझे अब सिर्फ बी ग्रेड पे ही काम करना है। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? कि वो आपको सारी चीजें इसमें सेट करनी पड़ेगी कैटेगरी वाइज। हो जाएगा यहाँ तक या कुछ पूछना है? एक बार सेट चला के देखना कि ए ग्रेड का डाटा में से फर्स्ट निकले, बी ग्रेड के डाटा में से फर्स्ट निकले। नहीं होगा तो फिर मैं कल करा दूंगा, बिकॉज एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे दिया कैसे करना है। तो थर्ड हाईएस्ट और ग्रेड सिस्टम के बेस पे हाईएस्ट निकालना हो जाएगा। होल टेबल से तुम्हारा आ ही रहा है, अब चाहिए हमें ग्रेड के बेस। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में क्लियर है? उसके बाद यहाँ तक हो जाएगा सब क्वेरी या नहीं हो पाएगा ये बताओ? हो जाएगा ऑनलाइन में सबका? यस सर। चलो, इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारे पास, यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद इसमें आप कॉल करोगे बेसिक स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है, और बैकअप क्रिएट करना डाटाबेस का, बैकअप को अपलोड करना, ठीक है, डाटा की स्क्रिप्ट बनाना, क्लियर, और स्क्रिप्ट को यूज करना। क्लियर? डाटाबेस को रिस्टोर करना। बस क्लियर है यहाँ तक? ये टॉपिक रहेंगे नेक्स्ट हमारा। क्लियर है यहाँ तक? बड़े इन टॉपिक पे काम करने के लिए यानी हमें पीछे के टॉपिक क्लियर होने चाहिए। यानी कि स्ट्रिंग फंक्शन के लिए इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बैकअप बना के देने का। क्लियर? सर जॉइन और प्रोसीजर वगैरह इसके बाद है क्या? हाँ, मैं उसी से मैं सीरीज वाइज कराऊंगा पूरा आपको, ठीक है। हो सकता है कि ओके आपको कंटेंट में पहले दे रखा हो इन्होंने, ठीक है, मैं कराऊंगा आगे पीछे। ओके सर। कि ज्वाइन पे का काम क्या है भाई? डिस्प्ले द डाटा। अब हाँ डिस्प्ले करने के लिए बेसिक स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए बनानी। क्लियर? यस सर। स्ट्रिंग फंक्शन ये बैकअप वैकअप बनाने के बाद नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा, फिर होगा आपका जॉइन एंड कंस्ट्रेंट। क्लियर? इतना पोर्शन कंप्लीट होने के बाद ज्वाइन कराऊंगा, ठीक है। ओके सर। हो जाएगा सबका यहाँ तक? और पीछे का सारा लोग रिवीजन कर लो, ब्लैंक बैठने का फायदा नहीं है। क्लियर? चलो, फाइल में आप लोगों को ये देता हूँ। सर हाँ बोलो। मेरा एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट नहीं ले रहा है सर सर्वर नेम में। एक बार जरा स्क्रीन शेयर करो जूम से।
करो, शेयर करो स्क्रीन। एक मिनट। पढ़ के आए करो, पढ़ के आए करो। कब आएंगे? फुल सादे कार्ड छपना पढ़ने के लिए भी। अच्छा, निकल के लिए आंसर मुझे कब? पीछे के पढ़ तो नए टॉपिक तो है नहीं, तो फिर ऐसे तो वर्कलोड इसमें बढ़ता चला जाएगा तुम्हारा। फिर आखिरी में फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट ऐसी आ गई जिसमें सारा कुछ आ गया। फिर क्या करोगे? फिर एक ही ऑप्शन है कोई। समझ रहे हो ना? प्रैक्टिस करते चले जाओ धीरे धीरे घर पे। अरे सिस्टम शेयर करो, कैमरा बंद करो अपना, सिस्टम शेयर करो। एक मिनट सर। एसक्यूएल सर्वर का लॉगिन नेम खराब हो गया, दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा तुम्हें। खराब हो गया सर? हाँ, एक बार दोबारा रिक्रिएट करना पड़ेगा। यूजर नेम यूट्यूब पे देख लो, ये है। ठीक है, अच्छा, बस हो जाएगा चालू, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या करना होगा यूट्यूब पे सर? इसका सर्वर नेम रीसेट करो। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। चलो फाइल में देखो। क्या ना फंक्शन बेसिक सारा पीछेगा। ठीक है।